नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर लर्न में मैं बलबीर आप सबका स्वागत करता हूं। आज 12 अगस्त है और 12 अगस्त के करंट अफेयर्स में क्या कुछ है इसका हम लोग रिव्यू करेंगे। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर देखिए और वीडियो को बीच में मत छोड़िए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Which city declared India's first वाटर प्लस सिटी इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2021? यानी जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत भारत का वो पहला शहर कौन है, किसे घोषित किया गया है वाटर प्लस सिटी? तो इसका जो सही आंसर है वो है इंदौर। जो मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है उसे जो है अभी फर्स्ट वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है। वैसे इंदौर भारत का सबसे क्लीन सिटी भी है, सबसे स्वच्छ शहर भी है, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, हु हैज़ गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ गवर्नर ऑफ मिजोरम? जो मिजोरम राज्य है उनके उस राज्य के नए राज्यपाल जो है या अतिरिक्त प्रभार राज्यपाल के रूप में किन्हें दिया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा। कौन है? ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा। ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा जो हैं अभी अरुणाचल प्रदेश के भी, अरुणाचल जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश के भी ये राज्यपाल के रूप में काम कर रहे हैं। वहीं मैं एक फैक्ट यहीं पे और बताऊंगा, जो मणिपुर जो राज्य है, जो मणिपुर राज्य है उनके जो एडिशनल अभी गवर्नर बने हैं वो हैं गंगा प्रसाद। कौन है? गंगा प्रसाद। तो ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा जो है वो मिजोरम के एडिशनल गवर्नर बनेंगे और श्री गंगा प्रसाद जी जो हैं वो मणिपुर के एडिशनल गवर्नर बनाए गए हैं। आर.एन. रवि, आपको याद होगा आर.एन. रवि जो हैं वो नागालैंड के गवर्नर हैं, अभी काम कर रहे हैं। और जगदीप धनखड़ जो हैं वो वेस्ट बंगाल के गवर्नर के रूप में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, who has been released the book titled Accelerating India 7 Years of Modi Government? यानी एक जो बुक है जिसका नाम है Accelerating India 7 Years of Modi Government, इस बुक को कौन रिलीज़ किया है, इसका विमोचन किसने किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे श्री एम वेंकैया नायडू जी, जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं। ध्यान रखेंगे आप। Next, Indian Air Force has built one of the world highest mobile ATC tower in which state of UT? जो भारत इंडियन एयर फोर्स है, तो इंडियन एयर फोर्स जो है वो दुनिया के सबसे ऊंचा जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर होता है उसमें से एक कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अभी बिल्ड किया है? इसका सही आंसर है वो है लद्दाख। आप ध्यान रखेंगे कहाँ है? लद्दाख में है। लद्दाख में आर.के. माथुर जो हैं, राधा कृष्ण माथुर, ये उपराज्यपाल के रूप में काम कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट, विच एडिशन ऑफ इंडियन सेंसस 2021 विल बी इंडिया डिजिटल सेंसस? यानी कौन सा जो एडिशन है भारतीय जनगणना 2021 में होगा उसे पूर्ण रूप से डिजिटल सेंसस घोषित किया गया है। मतलब वो डिजिटल सेंसस होगा पूरी तरीके से, कोई भी कागजात उस पर नहीं, पूरी तरीके से डिजिटल जो जनगणना होगी 2021 की। तो ये कौन सी एडिशन है? तो ये जो है ये 16वां एडिशन है। कौन सा? ध्यान रखेंगे 16वां एडिशन है। जनसंख्या जो है भारत में हर एक 10 साल पे होती है। ध्यान, पिछला जो हुआ था वो 2011 में हुआ था। नेक्स्ट, recently India as which country signed MOU to improve weather and monsoon forecast? यानी जो मौसम होता है, जो मौसम और मानसून पूर्वानुमान या उसकी भविष्यवाणी सटीक उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए भारत कौन से देश के साथ एक समझौता किया है? इसका सही जो आंसर है वो है
यूएसए जो अमेरिका है उसके साथ भारत ने अभी एक साइन पैक्ट किया है, ताकि जो मौसम पूर्वानुमान है या मौसम मानसून से जो भविष्यवाणी की जाती है उससे संबंधित जो भविष्यवाणी की जाती है उसको इम्प्रूव करने के लिए यूएसए के साथ एक साइन पैक्ट किया गया है, एक एमओयू किया गया है। नेक्स्ट, which state government has been honored with 4 स्कॉच अवार्ड फॉर वेरियस स्कीम। कहने का मतलब है कि कौन से राज्य को सम्मानित किया गया है, जो स्कॉच अवार्ड होता है उसके मतलब 4 स्कॉच अवार्ड दिया गया है उनको, वेरियस स्कीम को अपने राज्य में इम्प्लीमेंट करने के लिए, सही तरीके से व्यवस्थित करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जो गवर्नमेंट है काफ़ी इन्होंने अच्छा काम किया है। वहाँ पे एक जो शिल्प साथी स्कीम है, ध्यान रखेंगे, शिल्प साथी जो स्कीम है इसको उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया है अपने राज्य में, और भी कई स्कीम के तहत इन्हें ये स्कॉच अवार्ड दी गई है। नेक्स्ट, जेके टायर लिमिटेड हैज़ अपॉइंटेड हुम एज अ ब्रांड एम्बेसडर। जो जेके टायर है, जो टायर की जो कंपनी है जेके, तो जेके टायर जो लिमिटेड है वो इनमें से किसको जो है अपना अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, जो उनके ब्रांड है, जो टायर ब्रांड है उस जो ब्रांड है उसके एम्बेसडर बनाया गया, उनके राजदूत बनाया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है नरेन कार्तिकेयन, जो भारत के एकमात्र फार्मूला 1 जो ड्राइवर हैं नरेन कार्तिकेयन, उनको बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। यहीं पे एक और जो चीज़ है उसको भी क्लियर कर लेते हैं। जो इटालियन एक लग्जरी जो ब्रांड है जिसका नाम है वेलगरी, क्या नाम है, वेलगरी, उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है प्रियंका चोपड़ा को। किसे बनाया गया है, प्रियंका चोपड़ा को। तो यहीं पे आप दोनों क्वेश्चन को जरूर ध्यान रखेंगे। मैंने एडिशनल क्वेश्चन बनाने की कोशिश यहाँ पे नहीं की, यहीं पे मैंने कर लिया है कि जेके टायर के नरेन कार्तिकेयन को बनाया गया है और वेलगरी का बनाया गया है किसको, प्रियंका चोपड़ा को। नेक्स्ट, विच पेमेंट बैंक बिकेम द फर्स्ट बैंक टू क्रॉस 1 करोड़ फास्टैग्स। जो भारत का वो कौन सा पेमेंट बैंक है जो 1 करोड़ फास्टैग को क्रॉस कर लिया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है पेटीएम पेमेंट बैंक। जो भारत का पेटीएम पेमेंट बैंक है उसके 1 करोड़ फास्टैग को क्रॉस कर लिया है, यानी उसके 1 करोड़ फास्टैग से ज़्यादा हो चुके हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया। यानी जो ग्लोबल जो यूथ डेवलपमेंट एक इंडेक्स जारी की गई है उसमें भारत की कौन सी रैंक है। तो इसमें भारत की जो रैंक है वो है 122, यानी 122 रैंक भारत को मिली है इसमें। अगर इसमें टॉप बात करें तो टॉप जो है वो है सिंगापुर। ध्यान रखेंगे आप, कौन है, सिंगापुर। सिंगापुर जो है इसमें टॉप किया है। इसमें कुल 181 देश जो हैं वो शामिल थे, यानी 181 देश में भारत का रैंक कितना है, 122, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, व्हिच बैंक लॉन्च डिजिटल प्रयास एप्लीकेशन टू ऑफर लोन टू लो इनकम एंटरप्रेन्योर्स। जो कौन सी वो बैंक है भारत की जो एक डिजिटल प्रयास एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, जो लो इनकम एंटरप्रेन्योर्स है, जो जिनकी वैसे जो उद्यम करने वाले जिनकी आय बहुत ही कम है उनको लोन देने के लिए। तो ये जो किया है वो है भारत का सिडबी, जो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत का, वो डिजिटल प्रयास को लॉन्च किया है। सिडबी जो है इसका जो मुख्यालय है आप ध्यान रखेंगे वो है लखनऊ में। हेड क्वार्टर कहाँ है इसकी, लखनऊ में, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। कल फिर से नए करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।